दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को एक बात बताते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक बेल नोटिफिकेशन चला जाए और आप वीडियो देखकर आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाने के लिए सीखें। तो देखिए, जैसे आप लोग को क्या चल रहा था कि प्रतिस्थापन विधि एक्सरसाइज 3.2 चल रहा था, जिसमें से कुछ प्रश्न बताया गया है और कुछ प्रश्न बता रहे हैं। जैसे आप लोग को 5th नंबर प्रश्न में क्या कहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। देखिए, जो 3 नंबर में था उसमें था कितना, कम से कम लगा 6-7 प्रश्न है। तो देखिए, सब कैलकुलेटिव है और सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो ऐसा प्रश्न आप लोग को देख के घबराना नहीं है। एक कभी कभी 5 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में पूछता है? तो 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको लिख लीजिएगा VBR, यानी 2027 में ये प्रश्न 90% आशा है ये पूछेगा। कितना? 2027 में 90% आशा है ये प्रश्न पूछेगा। क्या कह रहा है? किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जा? 2 जोड़ दिया जा, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जा तो कितना हो जाए? 5/6 हो जाती है। तो क्या ज्ञात करें? भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पहले क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, हाँ, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा किसी भिन्न के अंश और हर, तो पहले लिखेंगे पहला हर, क्या लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे? माना की अंश कितना मान लिए? x, और फिर वही माना की हर बराबर कितना मान लिए? y। अंश को हर मान लिए और अंश को x मान लिए और हर को क्या मान लिया है? y मान लिया है। अंश को x मान लिए और हर को क्या मान लिया है? y मान लिया है। अब यहाँ पे देखिए, भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, यानी x बटा y। भिन्न बराबर क्या होता है? x बटा y। यही हम लोग को निकालना है। क्या कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी x बटा y कितना आएगा वही हम लोग को निकालना है। यहाँ चलेंगे कहाँ से? प्रश्न से। कहाँ से चलेंगे? प्रश्न से। कुछ नहीं किया गया। भिन्न में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। उसी तरह से 2 इक्वेशन बनेगा, अंश में x, हर में y, भिन्न में x बटा y हो जाएगा। तो लिखेंगे, अगर अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़े, भिन्न कितना है? x और हर कितना है? y। अंश बटा हर इतना है। अब कितना कह रहा है? दोनों में 2 जोड़ दीजिए, अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? भिन्न कितना बन जाता है? 9/11 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 9/11 बन जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसको गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 11x + 22 बराबर कितना होगा? 9y और प्लस में कितना होगा? 18। तो यहाँ पे देखेंगे तो 11x प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा? माइनस में 9y बराबर में क्या होगा? 18 और प्लस में इधर जाएगा, क्या होगा? माइनस में 22। ये कितना होगा? 11x - 9y बराबर, अगर हम इसको घटाते हैं तो 22 - 18 कितना होगा? -4 होगा। कितना होगा? -4 होगा। देखिए, कुछ नहीं किया, ये है कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में, तो अंश और हर कितना? x और y। तो भिन्न निकालना, तो भिन्न बराबर x बटा y। तो x और y में दोनों में 2 जोड़ दिए तो भिन्न कितना होता है? 9/11। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर दिए हैं। कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? 11x + 22 बराबर 9y + 18। 11x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 18 इधर प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। 18 में से 22 में से 18 जाएगा, -4 बचेगा। ये क्या हो गया? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समीकरण 1 बनकर मेरा तैयार हो गया। अब कहाँ से चलेंगे? पुनः प्रश्न से। कहाँ से? पुनः प्रश्न से। तो दूसरा प्रश्न से क्या कह रहा कि फिर से यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ने का रहा? फिर से अंश और हर में अगर 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न कितना है? x बटा y और दोनों में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप लोगों को क्या बताएं कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कितना होगा 6x प्लस में कितना हो जाएगा 18 बराबर में 5y प्लस में कितना होगा 15। अब देखिए यहाँ से इतना करने के बाद आप लोग को बताएं कि x और y को एक साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5y और बराबर में क्या लिखेंगे 15 माइनस 18। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 5y बराबर 18 से 15 जाएगा कितना बचेगा -3। ये समीकरण कौन सा होगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या किए, इसको भिन्न में क्या कह रहा था 3 जोड़ने के लिए कितना कह रहा है, ये अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है 5/6 बन जाता है। कितना बन जाता है 5/6 बन जाता है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए और एक्स वाई को एक साइड लाए, बिना एक्स वाला की इधर ले गए और क्या किए घटा दिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण सेकंड बन गया। अब यहाँ पे क्या करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। किस विधि से हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आप लोग क्या बताए थे कि कोई भी एक समीकरण को उठा लेंगे और उस समीकरण से चलना है। तो देखिए अगर हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से किससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं तो समीकरण फर्स्ट में कितना है 11x माइनस 9y बराबर में कितना है 4। कितना समीकरण फर्स्ट में 11x माइनस 9y माइनस में बराबर में कितना -4। इसको अगर हम चलते हैं यहाँ क्या लिखेंगे 11x माइनस 4 प्लस 9y इतना हो गया। अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो क्या होगा -4 और प्लस 9y और बट्टा में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये समीकरण कौन सा बन गया, समीकरण थर्ड बन गया। समीकरण थर्ड बनकर तैयार हो गया। यहाँ से y का भी वैल्यू हम निकाल सकते थे, 9 माइनस 9y रहने देंगे, -4 -11 है और फिर y का निकालते तो -4 -11 एक से बट्टा में कितना आ जाता -9 आ जाता। तो x से y कोई भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम x का मान किस में रखते हैं, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण सेकंड में रखने पर। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में, समीकरण सेकंड कितना है 6x, x की जगह पर कितना रख देंगे -4 प्लस 9y और बट्टा में कितना हो जाएगा 11। x की जगह पर कितना रख देंगे -4 प्लस 9y बट्टा 11 और माइनस में कितना है 5y और बराबर में कितना है -3 है। यहाँ से अगर देखिएगा तो गुना कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ से गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा -24 और प्लस 9 6 54y और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में कितना है 11 और -5y बराबर में कितना है -3। अगर हम इसको देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा एलसीएम ले जाएगा, क्या लिया है एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11। अगर एलसीएम 11 हो गया तो अगर यहाँ पे देखिएगा 11 से 11 खत्म है, कितना हो जाएगा -24 प्लस इस 11 दोनों के लिए है तो कितना हो जाएगा 54y रह जाएगा। आप लोग को जोड़ना घटाना एलसीएम इतना चीज़ आना चाहिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ आप लोग को 7th 8th 9th में ही पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता है। यहाँ से अगर यहाँ देखेंगे तो 1 है, 1 से भागा देंगे तो 11, 11 पचे 55y कितना हो जाएगा 55y। अगर हम यहाँ से देखते हैं एक लाइन और अगर देखते हैं तो 54y कितना है 55y, तो कितना होगा -y हो जाएगा। इसको घटाएं तो -y और बराबर में कितना होगा -33 33 ये कितना है कि माइनस में इधर आ गया तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इधर बना देते हैं। तो देखिए -y क्या है -y और बराबर में क्या है, अगर -33 में से 24 -33 प्लस 24 है तो घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 13 में से 4 या कितना बचेगा 9 -9 कितना बचेगा, ये कितना एक क्या है माइनस में -9 और ये क्या होगा -9 बचेगा। y सो x सॉरी माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू निकल कर 9 आ गया, y का वैल्यू निकल कर कितना आ गया 9 आ गया। अगर y का मान हम कोई भी समीकरण में रखते हैं या तो समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में या समीकरण थर्ड में तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो y का मान लिया जाए, y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड कितना 6x माइनस 5
और y की जगह पर कितना हो जाएगा 9 बराबर में कितना है -3। यहाँ पर क्या रह जाएगा 6x बराबर कितना है -3, ये कितना होगा 45, इसमें माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 45। यहाँ पे क्या होगा 6x बराबर 45 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 42। यहाँ से काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। देखिए x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू कितना आया 9। x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू कितना आया 9। तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालने के बाद अब कोई भी समीकरण में रखेगा तो x का वैल्यू निकाल कर चल आएगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बराबर क्या माने हैं, भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हार, यानी अंश कितना है x और हार कितना है y। x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू कितना है 9। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/9 आंसर हो जाएगा। देखिए इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ये प्रश्न जो है आप लोग को 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक बार इसको अच्छे से आप लोग फिर से इसको क्वेश्चन को समझ कर पढ़ कर फिर से आप लोग अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार फिर से अपने से रफ कॉपी में बना लीजिएगा। ये था आप लोग का 5th नंबर प्रश्न। तो आप लोग जैसे 5th नंबर प्रश्न देखें, इसमें एक और प्रश्न है, उस प्रश्न को भी बनाना है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 5th नंबर जैसे प्रश्न बताए हैं उसी तरह से 6 नंबर प्रश्न भी है। 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितना गुनी थी 7 गुनी थी। उसका वर्तमान आयु ज्ञात करने कह रहा, तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात करने का रहा, यानी जैकब के पुत्र जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु का वर्तमान आयु ज्ञात करने का रहा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, आप लोग को पिछला प्रश्न जैसे बनाए उसी तरह से इस प्रश्न को भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, कितने वर्ष बाद, पहले मानेंगे कि माना कि क्या माना कि जैकब का उम्र, किसका उम्र जैकब का उम्र, जैकब का वर्तमान उम्र। क्या कह रहा, माना कि जैकब का वर्तमान उम्र कितना वर्ष मान लेंगे x वर्ष। कितना वर्ष मान लिए x वर्ष। उसी तरह से कह रहा कि उसके पुत्र की वर्तमान उम्र, यानी जैकब के पुत्र का क्या वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र। जैसे उसको x माने तो इसको क्या मान लेंगे y वर्ष मान लेंगे। जैकब का वर्तमान उम्र x वर्ष, तो जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र क्या मान लिए y वर्ष मान लिए। अब यहाँ क्या चलेंगे कि कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से। क्या करें 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद 5 वर्ष बाद। जैसे 30 + 5 वर्ष बाद क्या कहा, तो किसी चीज़ में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे 30 + 5 हुआ, उसी तरह से 5 वर्ष बाद क्या रहा था, क्या करेंगे x + 5 करेंगे। क्या करेंगे x + 5 करेंगे। तब क्या कह रहा प्रश्न से 5 वर्ष बाद, किसका 5 वर्ष बाद। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए इक्वेशन बनाते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का, तो 5 वर्ष बाद कितना लिखेंगे x + 5 y + 5। 5 वर्ष बाद x + 5 और y + 5 लिखा जाएगा, क्योंकि दोनों को कह रहा है 5 वर्ष बाद। उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। कितना है 3 गुना है। उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है 3 गुना है। तो 3 से हम पुत्र में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है 3 गुना है। तो पुत्र की आयु में क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे x + 5 रह जाएगा बराबर 3y और प्लस में क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15। यहाँ पे देखिए x एक प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 3y, एक 15 और माइनस क्या होगा 5। क्या लिखेंगे x - 3y बराबर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बनकर क्या हो गया मेरा तैयार हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बनकर क्या हो गया तैयार हो गया। उसी तरह से पुनः प्रश्न से क्या चलेंगे, फिर से प्रश्न में क्या कह रहा
पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से जो है क्या कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व मान लिया जाए आपका उम्र 20, मान लिया जाए आपका उम्र 20 वर्ष हो रहा है और 5 वर्ष पूर्व कहेगा कि कितना वर्ष कितना था। तो 5 वर्ष पूर्व आपका उम्र कितना था, 5 वर्ष पहले आपका कितना उम्र रहेगा, 15 वर्ष था। और 5 वर्ष बाद अगर रहता तो कितना होता, 25 हो जाता। तो उसी तरह से कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुना है, 7 गुना है। उसके पुत्र की आयु का कितना गुना अभी बोला, उस टाइम 3 गुना बोला था, अभी कितना बोला है, 7 गुना बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 5 बराबर 7 × y 7y माइनस 7 5 35। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x - 7y बराबर -35 और प्लस में क्या होगा, 5 आएगा। तो क्या लिखेंगे, x - 7y बराबर में क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बनकर तैयार हो गया, इक्वेशन सेकंड बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ चलेंगे, मान लिया जाए हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। किससे चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना है, x - 3y बराबर कितना है, 10। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 10 + 3y। ये समीकरण थर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, समीकरण थर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो x का वैल्यू हो निकल के आ रहा 10 + 3y। x का वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में रखते हैं। किसमें रखेंगे, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, सेकंड में। समीकरण सेकंड में रखने पर एक कौन सा विधि से बना रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि एक्सरसाइज में ही प्रतिस्थापन विधि का जिक्र किया गया है। तो x का मान हम समीकरण सेकंड में रखते हैं। तो समीकरण सेकंड कितना है, x - 7y बराबर में कितना है, -30 यानी -30। x के जगह पर कितना रखेंगे, 10 + 3y। कितना, x के जगह पर कितना है, 10 + 3y। यहाँ कितना लिखेंगे, 10 + 3y -7y पहले से है तो ऐसा ही रह जाएगा, -30 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -4y बराबर -30 प्लस में इधर आ जाएगा, क्या होगा, माइनस में 10 हो जाएगा, -4y बराबर में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 रहेंगे 40, माइनस से माइनस कट गया। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू निकाल कर 10 आ गया, y का वैल्यू निकाल कर 10 आ गया। तो आप लोग को फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप लोग को कैलकुलेशन आना चाहिए। कैलकुलेशन यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं। कैलकुलेशन x का वैल्यू रख दिए हैं, x का वैल्यू रखने के बाद समीकरण सेकंड में रखे हैं और यहाँ पे क्या किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं। अब यहाँ पे y का मान हम कोई भी समीकरण में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, x - 3y बराबर में कितना है, 10। x - 3 y के जगह पर कितना लिखेंगे, 10 बराबर में कितना है, 10 बराबर कितना है, 10। यहाँ पे देखिएगा तो निकल के आएगा x बराबर 10, माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 30। कितना आ जाएगा, प्लस में 30। x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 40। x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 40। तो लिखेंगे जैकब का वर्तमान उम्र, क्या, जैकब का वर्तमान उम्र, दोनों का क्या निकालना है, वर्तमान उम्र निकालना है। जैकब का वर्तमान उम्र कितना है, x का वैल्यू कितना आ गया, 40 वर्ष। x का वैल्यू कितना आ गया, 40 वर्ष। और जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र, जैकब के पुत्र का वर्तमान उम्र कितना माने थे, y का वैल्यू कितना आया, 10 यानी 40 वर्ष और x वर्ष क्या हो गया, आंसर हो गया। 40 वर्ष और x वर्ष क्या हो गया, आंसर हो गया। हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी सीख गए होंगे और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपसे फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो देखिए हम आशा करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। इस प्रश्न को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। तो आज ये जो था एक्सरसाइज 3.2 आज जो था समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। इतना ही प्रश्न था। इसके पहले वाला प्रश्न बताएं वो आप लोग को बोर्ड एग्जाम 2027 में 90% चांस है कि 2027 में 5 नंबर में वो प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग
तो आज ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और आप लोग को अगर वीडियो कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहीं कहीं पे त्रुटि अगर होता है, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर कहीं पे त्रुटि होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।